नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अमायदीन शहर, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, डॉक्टरों की तमाम तर हिदायत के बाद कि मुझे कुछ कहने में थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, लेकिन चंद बातें मुझे कहनी है कि जिस तरह के झूठे इल्ज़ामात हमारे मुखालिफिन के स्टेजों से लगाए जा रहे हैं, जैसे अभी कल के जलसे में शेख आसिफ साहब ने ये कहा कि मुफ्ती साहब ने बम्बई में ओशीवारा कोई जगह है, वहाँ पर 179 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी है। कभी कहते हैं कि खरीदी है और कभी कहते हैं कि सौदा किया है, उनको खुद ही पता नहीं। कहते हैं कि मेरे पास पेपर है, कागजात है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके मुंह में घी शक्कर, आपके पास अगर कागजात हैं आप ले आइए, मैं आपको 50% का मालिक बना दूंगा। 179 करोड़, शायद अगर मैं उनको ये कहूं कि तुम 179 करोड़ लिख दो तो वो लिख भी नहीं पाएंगे। अगर उनके पास कागजात हैं और उनके इस इल्जाम में सच्चाई है, तो मैंने इलेक्शन का जो फॉर्म भरा है उसमें, उस फॉर्म भरने में मैंने अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें डिक्लेयर की और ये चीज उसमें नहीं है। अगर आपके पास कागजात हैं, आप इलेक्शन कमीशन में जा करके कागजात पेश कर दो, उसे सही साबित कर दो, मेरा फॉर्म रद्द हो जाएगा और इलेक्शन वन साइड हो जाएगा। जाहिर बात है, जब उनके मद्दे मुकाबिल कोई रहेगा नहीं तो फिर बचेगा क्या, वो तो चुन करके आ जाएंगे। मैं उनको मशवरा देना चाहता हूं कि स्टेज पर झूठ फसाद बोलने से बेहतर ये होगा कि आप इधर मेहनत ना करते हुए इलेक्शन कमीशन में चले जाएं। इस तरह के बेबुनियाद झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन होता रहता है। 2019 में भी इलेक्शन हुआ था। हमारे ये शेख आसिफ साहब दावा कर रहे थे कि 50,000 वोटों से हराऊंगा, 38,000 वोट से हार गए, जबकि उनके पास उस वक्त जमीन पूरी सजी सजाई थी। लेकिन शायद मालेगांव वालों के मिजाज को उन्होंने समझा नहीं। बुनकरों के मुतालिक कहा कि अगर कोई मसला होगा तो तुम्हें तेरे 40 पैतरी चढ़ करके आना होगा, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हारा काम करना है कि नहीं करना है। उस वक्त हमारे शफीक राणा साहब उनके साथ थे। इस बात को सुन करके तेरे 40 पैतरी तो बहुत ज्यादा है, वो एक पैतरी भी नहीं चढ़ी। हमारे यूसुफ इलियास साहब ने ये बात कही कि ये तेरे 40 पैतरी की बात करते हैं, हम 2 पैतरी चढ़ करके मस्जिद में चले जाएंगे, अपने परवरदिगार से अपने मसले हल करवा देंगे। 2019 का इलेक्शन हुआ। इलेक्शन हार जाने के बाद शेख आसिफ साहब ने अलल ऐलान तकरीबन 30 से 35 हजार लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट करवाए। आज उन लोगों को बदला लेने का मौका मिला है। जिनके नाम इन्होंने कटवाए थे, लोकसभा पार्लियामेंट इलेक्शन के मौके पर उनको समझ में आया कि हमारी तो वोट कट गई है। इसी तरह तकरीबन 15 से 18 हजार नए वोटर हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है, पहली मर्तबा वोट देंगे। ये मालेगांव की तामीर और तरक्की के लिए, मालेगांव में बच्चों की तालीम के लिए,
मालेगांव में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए वोट देंगे, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि वो सोच समझ करके वोट दें कि उनका वोट ज़ाय और बर्बाद ना हो। दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। برحمتك يا أرحم الراحمين।